हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का क्वेश्चन। ठीक है ना। बहुत लोग को इंग्लिश से बहुत डर लगता है कि हमको तो इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा हमारा। तो कोई ना भाई, हम आ गए हैं। ठीक है ना। इतना आपको बेहतर तरीके से समझाएगा ही नहीं कोई। ठीक है ना। सिर्फ कह देगा ए इसका आंसर है, इसका आंसर बी, इसका आंसर सी, ऐसे से करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको सीधे दिमाग में डाला जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन को। ठीक है। और बढ़िया से आपको समझाएं उसका मीनिंग। ठीक है। तो जल्दीबाजी में मत रहिएगा। ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिए, आपको सीधे दिमाग में घुसेगा। ठीक है। ताकि एग्जाम तक एकदम याद रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे तो 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। जो कि टॉप क्वेश्चन है वही करेंगे। ठीक है। जो कि आपका आने का संभावना है। ठीक है। हर बार जो गेस करते हैं ना, मतलब मिल जाता है सबका। तो चलिए, 25 क्वेश्चन यहाँ पे गेसिंग वाला है। तो हमारा क्वेश्चन पहला क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय हुम। कहने का मतलब कि यहाँ पे हुम का इसलिए बोले क्योंकि हुम मतलब होता है किन के द्वारा। ठीक है ना। तो हम पूछ रहे हैं यहाँ पे आपसे क्या कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारत का है ना सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता और संस्कृति किन के द्वारा लिखा गया है। तो भाई ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है ना। किन के द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक तो चाहिए नहीं। ठीक है ना। आगे दिक्कत होगा तो हम बताएंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा कि सभ्यता और संस्कृति का बात कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे महात्मा गांधी। ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं बाबू, एकदम सीधे जाएगा दिमाग में। ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। आगे क्वेश्चन है कि लुमोव नाम का जो लड़का था वो किस साल के था? तो याद रखिएगा, जैसे आप कितना साल के हैं? आप हैं 18 साल के। ठीक है ना। 19 साल के हैं। उसी तरह एक आपका दोस्त है लुमोव, जिसका उम्र कितना है? 35 साल का है। ठीक है ना। आपका उम्र 18 है तो उसका कितना है? डबल से एक काम है ना, 36 मतलब डबल से एक काम यानी कि 35 साल। ठीक है ना। तो आपका लुमोव को आपको पढ़ना है। कहानी में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना। और पढ़ा भी चुके हैं, पीछे देख सकते हैं। ठीक है। फिर दोबारा भी पढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा कि लुमोव नाम का लड़का था जो कितना साल का था? वो आपका था 35 साल का था। ठीक है ना। एकदम ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है। एकदम क्वेश्चन जो है टॉप क्वेश्चन है। ठीक है ना। जो कि रिपीट होगा आपका। आगे है कि अकॉर्डिंग टू पीएल एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर इज क्या? पीएल एस बक के द्वारा है ना, वो कहते हैं कि कोई अगर लीडर है तो उसके पास क्या क्वालिटी होना चाहिए, है ना। क्वालिटी लीडर कहने का मतलब कि क्वालिटी लीडर मतलब क्या समझे? क्वालिटी लीडर, यहाँ पे क्वालिटी मतलब क्या होता है? क्वालिटी मतलब गुण होता है। ठीक है ना। लीडर मतलब जानते हैं नेता। तो देखिए, हम लोग नेता क्या है कि ठगता है सिर्फ। ठीक है ना। बोलता है कि घर बनवा देंगे, बाथरूम बनवा देंगे, और फिर जीतता है, फिर भाग जाता है, फिर पता नहीं चलता है। तो देखिए यहाँ पे पीएल एस बक कहते हैं कि नेता का क्वालिटी क्या होना चाहिए, है ना। ध्यान रखिएगा कि नेता यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्वालिटी क्या होगा, इस तरह से याद रखना है। ठीक है ना। हिंदी ना कराएगा तो ये इतना ध्यान रखिएगा कि क्वालिटी ऑफ लीडर क्या होना चाहिए। तो होना चाहिए आपका सेल्फनेस। ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे सेल्फलेसनेस है ना। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा तो समय दीजिए। ठीक है ना। आपको एकदम सही से एकदम ख़त्म कर देंगे। ठीक है। देखिए, SELF, सेल्फ लेस और नेस, इसका मतलब होता है निस्वार्थ, है ना। निस्वार्थ जिसको बोलते हैं, निस्वार्थ मतलब कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी काम जनता बोले एकदम बिना सोचे समझे उसका पूरा विश पूरा कर दो, है ना। इस तरह का नेता होना चाहिए, है ना। आप बोले और निस्वार्थ से वो काम कर दिया तो वही एक अच्छा नेता है ना। तो सेल्फलेसनेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखिएगा, सेल्फलेसनेस। ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है निस्वार्थ। ठीक है। निस्वार्थ होकर काम करना। तो पीएस बक के द्वारा यही इनका सोच है कि अगर कोई निस्वार्थ से अगर काम करता है तो वही एक अच्छा नेता है। ठीक है ना। इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर आइज इज रिटन बाई, बाबू ये आपको किताब से है कि इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर आइज इज रिटन बाई। तो ध्यान रखिएगा, याद कैसे करना है। देखिए ट्रिक, इंडिया थ्रू ट्रैवलर, ट्रैवलर मतलब क्या होता है? ट्रैवलर मतलब राहगीर होता है जो क्या करता है आपका चलता है। आई मतलब क्या होता है? आँख होता है। आँख से क्या होता है? कोई आदमी क्या करता है? देखता है ना। तो ट्रैवलर आइज, आँख से कोई देखता है और देख के क्या करता है? चलता है।
और उसका आँख से जब देखता है तो उसका आँख कैसा रहेगा, एकदम मोती के जैसा रहेगा, है ना। तो आपका पीएल मतलब क्या होता है आपका, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो PARL, पीएल मतलब होता है मोती। अच्छा, तो लेखक का नाम ही है, लेकिन तरीका याद करके क्या हो जाएगा आपका, PLS बक, यानी कि आँख कैसा होता है, मोती की तरह होता है। तो राइटर का नाम क्या हो जाएगा आपका, इंडियन थ्रू ट्रेलर आइज, मतलब इनका लेखक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका PLS बक हो जाएंगे, ठीक है ना। एकदम तरीका सिंपल है याद करने का, ठीक है। आँख बक, आँख बक, आँख बक, आँख क्या करता है, बकता है, कब, सर्दी में, जैसे कि नहीं होता है आँख से गंदगी निकलता है, तो क्या कहता है, आँख बकता है, आँख बकता है ना। बकता है मतलब कि होता है ना कि कीची निकलता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वही तो हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में। तो याद रखिए कि आँख से क्या निकलता है, बक निकलता है ना। तो आपका बक हो जाएगा, PLS बक हो जाएगा, ठीक। तो तरीका आपको याद करने का ये हो जाएगा बढ़िया, है ना। 2 तरीका बताएं, कैसे भी आप याद कर लीजिए। यही सही रहेगा कि आँख से बकना, आँख से बको, आँख से बको, यानी कि PLS बक, ठीक है, इस तरह से। बेंजे, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। बेंजाई लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजन नाम का जो लड़का था वह स्कूल छोड़ दिया था कितने साल की उम्र में बताइएगा, तो छोड़ दिया था उसका जब वो था 14 साल का था, ठीक है ना। वो क्या कर दिया था, स्कूल छोड़ दिया था। तो याद रखेंगे कि बेंजन नाम का लड़का था, वो 14 साल में स्कूल छोड़ दिया था, ठीक है। आप स्कूल कब छोड़ेंगे, तो आप स्कूल छोड़ेंगे शायद, सॉरी, आप स्कूल कब छोड़े हैं, आप स्कूल छोड़ेंगे आप कितना साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, है ना। यानी कि स्कूल मतलब क्या, 10th स्कूल कब छोड़ा होंगे, तो आपका 16 साल की उम्र में छोड़ा होंगे। तो ये जो लड़का है बेंजन नाम का, वो आपका छोड़ा था 14 साल की उम्र में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि बेंजन लेफ्ट स्कूल, है ना, कितने साल की उम्र में, बेंजन छोड़ दिया स्कूल कितने साल की उम्र में, तो छोड़ दिया था आपका 14 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। एकदम सिंपल तरीका है कि बेंजन नाम का लड़का 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, है ना। आगे क्या है कि बेंजे पेरेंट्स गेव हिम पासबुक व्हेन ही वाज ब्लैंक्स ईयर्स ओल्ड। जब बेंजे के जो माता पिता थे ना, पेरेंट्स मतलब माता पिता, उसको क्या दिए थे, पासबुक दिए थे, ठीक है ना। कब दिए थे, व्हेन ही वाज कितना, 21 साल, 22 साल, 20 साल या फिर 23 साल। तो वो जब हो गया था 21 साल का, तब उसको पासबुक मिला था, ठीक है ना। आपको पासबुक कब मिलता है मम्मी पापा का, आपको मिलता है 25 साल की उम्र में, कि ले बेटा पैसा निकाल के जो तोरा लेवल है ले ला, है ना। तो इसको जो लड़का था बेंजय, उसको मिला था 21 साल की उम्र में, है ना। इस तरीक़े से आपको याद हो सकता है कि बेंजन नाम का लड़का था, उसको 21 साल की उम्र में उसके माता पिता दे दिए थे पासबुक, ठीक है ना। इस तरीक़ा से आगे देखिए, बेंजय पेरेंट्स डिड नॉट लाइक ब्लैंक्स बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। कहने का मतलब कि बेंजय के जो माता पिता थे भैया, है ना, जो माता पिता थे वो पसंद नहीं करते थे ब्लैंक्स बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। क्या नहीं पसंद करते थे, मैरी, फ्लोरेंस, रेखा या फिर शिखा, है ना। किनको ना पसंद करते थे, काय कि उसका था जो आँख था कैसा था, ग्रे था, ग्रे मतलब भूरा टाइप का था। तो बेंजय पेरेंट्स डिड नॉट लाइक मतलब कि पसंद नहीं करना, है ना। किसको नहीं पसंद करती थी, तो वो करती थी फ्लोरेंस को, क्योंकि उसका जो आँख था कैसा था आपका, ग्रे था, है ना। तो याद रखिएगा कि बेंजय के माता पिता पसंद नहीं करती थी कौन लड़की को, तो फ्लोरेंस को, क्योंकि फ्लोरेंस का आँख कैसा था, तो ग्रे था, है ना, इसलिए इस तरह का से, है ना। इस तरीका आपका तरीका है याद करने का, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, तरीका तो ही है आपका याद करने का। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय। अब देखिए, फ्री इज द प्रेस मतलब कि जो प्रेस है कितना मतलब स्वतंत्र है, ये रिटन बाई किनके द्वारा लिखा गया है। जैसे क्या होता है हमारे जो क्या होता है देश में, मीडिया सब दलाल ना है एक तरह से, दलाल तो सब नहीं है लेकिन बहुत लोग दलाल है। तो वही इसी के बारे में बात किए हैं वो, कि प्रेस कितना स्वतंत्र है ना। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया इनको, ये लिखे हैं कौन, ये लिखे हैं डोरोथी एल सेयर्स लिखे हैं, ठीक है ना। कौन लिखे हैं, डोरोथी एल सेयर्स लिखे हैं। तो से मतलब होता है कहना, है ना, से मतलब कहना, तो क्या कहना, तो प्रेस कहना, प्रेस मतलब न्यूज होता है ना। तो आपको इस तरीके से याद रखिएगा जोड़ जोड़ के कि प्रेस मतलब होता है वो, वही प्रेस मतलब क्या समझे, प्रेस मतलब आयरन, वो जो आयरन से जो कपड़ा सकता है वो नहीं, प्रेस मतलब यही समाचार वगैरह। तो समाचार क्या कहता है, समाचार क्या कहता है कि कितना वो स्वतंत्र है। तो याद रखिएगा प्रेस से
प्रेस से तो लास्ट आपको से मिल जाएगा, यानी कि यही लिखे हैं, डोरथियर सेट्स लिखे हैं, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जर्मन ग्रियर इज एन ब्लैंक्स राइटर, है ना। जो जर्मन ग्रियर है वो कैसा राइटर है, ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन है, ब्रिटिश है, फिर अमेरिकन है। तो याद रखिएगा, जो जर्मन ग्रियर हैं वो आपका है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन मतलब राइटर हैं वो, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के हैं तो, ठीक है ना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, तरीका बताएं इसको, तरीका क्या हो सकता है इसके बात करने का। याद रखिए ऐसे कि जर्मन ग्रियर, जर्मन ग्रियर, जर्मन वाले जो लोग होते हैं वो उजले उजले होते हैं, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया वाले भी होते हैं, क्या होते हैं, उजले उजले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो ब्रिटिश भी होते हैं उजले उजले, पर यहाँ याद रखिएगा कि जर्मन ग्रियर की जो पत्नी थी वो थी ऑस्ट्रेलिया की, है ना। यानी कि उसको जब मन करा था घूमने का तो ज़्यादा था कहाँ, तो ज़्यादा था ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जर्मन ग्रियर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। जर्मन ग्रियर को प्यार कहाँ से था प्यार उसको, उसको था ऑस्ट्रेलिया से प्यार था, ठीक है ना। इस तरह से इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा कि जर्मन ग्रियर नाम का व्यक्ति था, उसको ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद था, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन राइटर थे, ठीक है ना। बस आगे देखिए, इन बांग्लादेश इन बांग्लादेश इन बांग्लादेश रुपए ठोका इज काइंड ऑफ ब्लैंक्स, स्वीट डिश, ब्रेड, फेरी टेल्स, या फिर एस पोएम, नहीं पोएम होगा, ठीक है ना, पोएम होगा। तो आपका इन बांग्लादेश रूप ठोका इज काइंड ऑफ, अच्छा बांग्लादेश में रूप ठोका क्या है, एक तरह का है, बताइएगा। बांग्लादेश में रूप ठोका तरह का क्या है, तो एक तरह का वो फेरी टेल्स है। फेरी टेल्स मतलब होता है परियों की कहानी, है ना, ऐसा में। तो बांग्लादेश में अगर बोला कि देखो परियों की कहानी सुना है तुमको, चल गए यहाँ बांग्लादेश और वहाँ का आदमी बोल रहा है कि तुमको सुना है परियों की कहानी, तो बोले कि परी की कहानी मतलब उसको इंग्लिश में, हिंदी उसको भाषा में क्या बोलते हैं, उसके भाषा में उसको बोलते हैं रूप ठोका, ठीक है ना। और परी का जो रूप होता है कैसा होता है, गोरा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, फेरी टेल्स को बोलते हैं रूप ठोका बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से याद कर लीजिए। बदमाशी करेंगे अगर बांग्लादेश में तो वहाँ ठोका ये करेगा सब कोई, है ना। तो इस तरीके से याद कर लीजिए, तुम दिमाग लगा लगा के, ठीक है ना, तुम ट्रिक से याद कर लीजिए। इन्फेंट एंड ब्लैंक्स मोरलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, है ना। इन्फेंट मतलब होता है शिशु, और क्या मम्मी पापा या फिर भैया भैया या फिर बहन, क्या मोरलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, मतलब कि कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब कि ट्रेडिशन में, इसको याद रखने का तरीका देखिए, बताते हैं कैसे होगा जो। इसको आप याद कर लीजिए, कैसे याद करेगा, याद कर लीजिए इसको इस तरीके से, ये तो बहुत नॉर्मल है यार, याद करने का तरीका क्या चाहिए इसको। अब मम्मी और बच्चा के संबंध ही तो होता है ना, मतलब कि ट्रेडिशनल बर्थ में होता है, बर्थ बर्थ मतलब कि जन्म होता है, ठीक है ना। तो देखिए इन्फेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिशु, ठीक है ना, क्या होता है शिशु। और शिशु और मम्मी का ही तो लगाव होता है यहाँ पे, है ना। तो याद रखिएगा इन्फेंट और शिशु, इन्फेंट और शिशु, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इन्फेंट एंड मदर मोरलिटी, मोरलिटी मतलब होता है नैतिकता, इज ग्रेटर इन ट्रेडिशन बर्थ, है ना। सबसे बड़ा ट्रेडिशन बर्थ है जो किसके बीच में है, मम्मी और शिशु के बीच में, ठीक है, ठीक है, सिंपल है बहुत। इसको याद करने का तरीका क्या चाहिए आपको, है ना। आगे देखिए, देखिए ऐसे याद करा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कि सेबई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन ब्लैंक्स, जो सेबी नाम का जो लड़का था किस में था वो इंटरेस्टेड, तो लौकी में, है ना, यानी कि गॉड, है ना। गॉड मतलब क्या होता है, लौकी होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो सेबी नाम का लड़का फ्रूट में नहीं, म्यूजिक में नहीं, बल्कि वो था गॉड में, यानी कि लौकी जमा कर रहा था, है ना। तो चलिए आगे, सेबई रीड्स एट ब्लैंक्स स्कूल, कौन सा स्कूल में पढ़ता है सेबी, अब तो पढ़ते हैं हाई स्कूल में, नहीं नहीं नहीं, हाई स्कूल में आप पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आप बड़े ना हो गए हैं तो आप पढ़ते हैं कॉलेज में, ठीक है। तो पढ़ता था कहाँ, प्राइमरी स्कूल में, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल, वो एक था बच्चा। सेबई वाज ब्लैंक्स जापानीज बॉय, ठीक है ना। तो किस साल का लड़का था वो, तो था आपका 12 साल का लड़का था, ठीक है ना। वो जापान का था, है ना, जापानीज बॉय था, तो यानी कि जापान से था, और सेबई था, ठीक है ना। सेबई 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 था 12 साल का, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि सेबई था 12 साल का, ठीक है।
आगे देखिए, द आर्टिस्ट इज ब्लैंक्स, क्या एन एसे है, एक ऐसे है, या फिर पोइट्री है, या फिर शॉर्ट स्टोरी है, या फिर ड्रामा है। आर्टिस्ट क्या है भैया बताइएगा? तो आपका है एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना, जिसमें आपका क्या बोलते हैं, सेवई के बारे में जिक्र किया गया है ना। तो विभिन्न प्रकार का बनाता था लौकी से, क्या चित्र मतलब कि बनाता था, ठीक है ना। तो इसी के बारे में है आपका द आर्टिस्ट, क्या आपका एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना। आर्टिस्ट क्या करेगा, छोटा स्टोरी बनाएगा, है ना। इस तरीके से याद कर सकते हैं। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू ब्लैंक्स, ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड, जर्मनी। तो बर्ट्रैंड रसल थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो आपका ब्रिटेन से, ठीक है ना। ठीक है, 20 से बर्ट्रैंड रसल और 20 से ब्रिटेन, ठीक है। हु गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया। तो याद रखिएगा कि 1950 में बर्ट्रैंड रसल को लिटरेचर के लिए मिला था नोबेल प्राइज, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बर्ट्रैंड रसल को 1990 में लिटरेचर के लिए मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका PDF हम भेज देंगे, ठीक है ना। बस आपको कमेंट करना है कि सर PDF चाहिए, और वहाँ पे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। आइडिया डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब क्या होता है, मानव जाति, ठीक है ना। इज रिटन बाय, ऐसा विचार जो कि मदद करता है मानव जाति को। ये जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है आपका बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। इनके द्वारा, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा, ठीक है ना। तो बर्ट्रैंड रसल याद रखिएगा, ठीक है। तो मानव जाति के लिए कौन सोचते हैं, तो सोचते हैं हमेशा रसल जी सोचते हैं, ठीक है ना। आपका एक रसल क्रिकेट में होता है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, जेर मतलब जूनियर, ठीक है ना, वाज ब्लैंक्स, नेग्रो, अमेरिकन, फ्रेंच, या फिर जर्मन। तो भाई मार्टिन लूथर किंग क्या थे, वो थे आपके, वो मतलब कि ब्लैक गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका वो नेग्रो थे, नेग्रो मतलब क्या समझते हैं, सांवला टाइप का, ठीक है ना, काला टाइप का, ठीक है। तो थे आपका मार्टिन लूथर किंग थे, जो थे नेग्रो, ठीक है ना। नेग्रो मतलब काला, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज, यहाँ पे ब्लैंक से, ठीक है ना, बैंकरप्ट, हाईवे, स्ट्रगल्ड, या फिर अस्ट्राइज्ड, बताइएगा। द बैंक ऑफ जस्टिस, है ना। एक मिनट, एक डिवाइस ऐसे कैसे कर रहा है यार। एक लास्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे से हो रहा है ना, दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देख लेते हैं इसका, लास्ट क्वेश्चन है, कैसे भी देख लेते हैं। द बैंक ऑफ जस्टिस, बैंक मतलब क्या होता है, बैंक मतलब बैंक होता है, ठीक है ना। और जस्टिस मतलब न्याय, इसका मतलब होता है न्याय, ठीक है। इज ब्लैंक्स, क्या बैंकरप्ट, या फिर हाईवे, या फिर स्ट्रगल्ड, या फिर स्टैगर्ड। इसका मतलब होता है क्या, किसी को क्षति पहुंचाना टाइप का, ठीक है ना। इसको मतलब होता है दिवालिया, या फिर हाईवे मतलब समझते हैं ना, हाईवे जो मतलब ज़्यादा स्पेस के रोड हो, ठीक है ना। स्ट्रगल्ड मतलब होता है संघर्ष, ठीक है ना। तो आपका जो बैंक ऑफ जस्टिस है, जो क्या है आपका, एक तरह का क्या है, तो आपका दिवालिया, है ना, बैंकरप्ट है, ठीक है। तो बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, बैंक से बैंकरप्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है बैंकरप्ट बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका बेसिक क्वेश्चन कराएं, आशा है कि 20 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, नहीं हो याद हुआ है दोबारा इसको देख लीजिए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम क्वेश्चन हम रेगुलर करते रहेंगे। बस आपको एक प्यारा से कमेंट करना है और आगे बोलना है कि हाँ सर रेगुलर करिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया से बता दें आपको, ठीक है ना, सब याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।